एग्जाम समय पर नहीं होता है, चुनाव समय पर हो सकता है। झील बन गया था, ये पैर खराब हो गया लड़की लोग का रोड पे दौड़ते दौड़ते। नीतीश कुमार जब तक रहेंगे ना, ये बाढ़ का हर हालत में विकसित नहीं होगा। ये नहीं हो पाएगा, एकदम नहीं होगा। चाहे बाढ़ का बल्कि वो वो 50 साल क्यों नहीं रहे, नीतीश कुमार रहेंगे तो बाढ़ का विकास नहीं। हाँ, ये अभी हम पटना जिला में पड़ने वाले बाढ़ विधानसभा में हैं। बाढ़ कभी लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था। बिहार के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर लोकसभा जाया करते थे, लेकिन लोकसभा को भंग कर दिया गया। लेकिन बाढ़ विधानसभा आज भी मौजूद है। यहाँ पिछले 15 साल से एनडीए के प्रत्याशी हैं, जो 10 साल जेडीयू के टिकट से एमएलए रहे, फिर 5 साल वो भाजपा के कोटे से। तो अभी हम यहाँ पे बाढ़ के एएनएस कॉलेज मैदान में हैं। एएनएस कॉलेज मैदान फुटबॉल का मैदान है, काफ़ी लंबा चौड़ा ग्राउंड है। तो यहाँ पे बच्चे रग्बी और क्रिकेट वगैरह आज की डेट में खेलते हैं। तो हम यहाँ पे बच्चों से बात करेंगे, और यहाँ पे जो लोग हैं, जो बहुत सारे लोग वो हैं यहाँ पर जो दौड़ते हैं, मतलब वो अपना फिज़िकल सही करने के लिए आर्मी में या फिर रेलवे में या और भी जिस तरह की जॉब में जाने के लिए वो प्रैक्टिस करते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि क्या है इशू इस बार बाढ़ में, जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो वो किस मुद्दे पर वोटिंग करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको चाहेंगे उनसे मिलाना। जब आप वोट दीजिएगा तो किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? परिवर्तन के मुद्दे पर देंगे। बेरोजगारी और लड़का लोग का जो होता है एग्जाम होता है वो समय समय पर नहीं लिया जाता है, वही सब। जैसे कि बिहार से 2014 में हुआ था, अभी उसका फाइनल नहीं हो पाया है। तो आप बाढ़ के रहने वाले हैं। यहाँ पे 15 साल से एक ही पार्टी, मतलब एक ही अलायंस के उम्मीदवार, मतलब पहले 10 साल जेडीयू से रहे, फिर बीजेपी के विधायक बने। 15 साल से लगातार नीतीश कुमार यहाँ पे शासन में हैं। तो क्या परिवर्तन देखते हैं बाढ़ विधानसभा के अंदर? ज्ञानू जी जो मतलब काम किए हैं, लेकिन पूर्णतः तो मतलब गाँव में कुछ काम किए नहीं हो। बहुत ज़्यादा पिछड़ी जाति में कोई काम करवे नहीं किए, खाली वो बैक फॉरवर्ड में काम किए हो। तो मतलब वो कास्ट देख के काम कर रहे हैं। हाँ, पिछड़ी में नहीं कर रहे हैं ना, अति पिछड़ी में कर रहे हैं वो काम। तो यहाँ पे बाढ़ में क्या क्या कमी है जिसको आप उजागर करना चाहेंगे? बाढ़ में कमी है कि इसमें कॉलेज में पानी हो जाता है, दौड़ने में प्रॉब्लम हम लोग को हो जाता है। कभी कभी देखिए रोड देखते स्थिति खराब है इधर आने से जाने का समय। और एक नौजवान होने के नाते, और एएनएस कॉलेज फील्ड में अभी हम हैं, तो और क्या क्या है यहाँ पर की कमी, जो अगर आप इसी इलाके के बारे में बताएं तो? बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि अभी तो काम मतलब चापाकल, इसमें कोई बाथरूम का नहीं है, ना लैट्रिन का है, ना चापाकल है। आते हैं सिर्फ मतलब चल जाते हैं दौड़ करके, पानी में दौड़ते रहते हैं कॉलेज में। और रोड की समस्या यहाँ बहुत है, दिक्कत है, देख रहे हैं बगल में ही। तो जो ज्ञानू जी ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बाढ़ में विकास का कार्य बहुत ज़्यादा किया है, 1700 करोड़, न जाने कितने 100 करोड़ का उन्होंने। वो सिर्फ कहने से होता है, करते हैं थोड़े उतना काम, जो कह देते हैं थोड़े कर देते हैं। वो बहुत देखिए जाके भाई लदमा में है ना, लदमा का उधर देखिए मतलब रोड है जो बहुत अभी कचरा है, बहुत। आपको अब कहीं जाइए गाँव में उस लाइन में, आपको दिक्कत कितना पड़ेगा। तो ऐसे में जब आप अभी जाइएगा 28 तारीख को वोटिंग बूथ पे, तो क्या सोच के, क्या दिमाग में रहेगा आपका कि किस मुद्दे पे आप वोट कीजिएगा? नहीं, हम तो बेरोजगारी पे मुद्दे पे वोट डालेंगे। तो ऐसे में आपके लिए अभी कौन सा नेता सही लग रहा है जो बेरोजगारी के मुद्दे पे बात अभी हमने नहीं सोचा कि अभी बहुत सारे 14 कैंडिडेट हैं, उसके बारे में अभी जानकारी हम लेंगे तब वोट डालेंगे। नीतीश कुमार का इलाका है, ज्ञानू जी यहाँ पर उनके करीबी होते हैं, वो विधायक हैं, तो क्या क्या चेंजिंग देख रहे हैं आप? कुछ परिवर्तन नहीं है, वैसा का वैसे कुछ भी। 15 साल से हमारे विधायक यहाँ हैं ज्ञानू जी। आज ये आप जहाँ पर खड़े हैं एएनएस कॉलेज में, अभी पानी पड़ेगा तो ये इतना पानी आ जाएगा एक ठेलना। और ये बगल में आपका अनुमंडलीय अस्पताल है, आप जाकर देखिए उस अनुमंडल अस्पताल की क्या हालत है। ना डॉक्टर का पता, ना दवाई का पता, मतलब हर चीज़, मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो ऐसे में जब आप 28 तारीख को वोटिंग करने जाइएगा तो किस उम्मीद से जाइएगा? जब आप कह रहे हैं कि 15 साल में यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, तो क्या उम्मीदें हैं? क्या नई सोच और नए लोग को देना चाहेंगे इसमें? 15 साल से यहाँ पे ज्ञानू जी विधायक हैं, तो 15 साल में उन्होंने क्या क्या विकास का कार्य किया है? वैसे तो बाढ़ में हमारे इलाके में इधर कुछ भी नहीं हुआ है। अभी हमारे यहाँ मोहल्ले में ज्ञानू जी आए थे कुछ दिन पहले, बोले थे कि 1 हफ्ते में सारा काम हो जाएगा, लेकिन रोड का वो काम किए थे, उद्घाटन करके चले गए। रोड का काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन बोले थे कि पानी हम आपको दे देंगे। पानी में सब दिन कीड़ा आता है, सब दिन। को कई बार एसडीओ के पास भी गए हैं, एसडीओ भी बोला हम 4 दिन के अंदर पानी का काम हम सही कर देंगे, लेकिन पानी अभी तक साफ नहीं आया। सब कीड़ा वाला पानी पीता है, बदबू आता पानी। कभी पानी 3 दिन नहीं आता है।
तो वैसे में एक शिकायत थी यहाँ के लोगों की कि यहाँ से जो विधायक चुन के जाते हैं वो वापस देखने नहीं आते, लेकिन आप कह रहे हैं कि ज्ञानू जी आपके यहाँ आए थे। हाँ, ये अभी आए हैं, अभी आए हैं, कोई ये 15 साल में नहीं, अभी आए हैं फर्स्ट। तो ऐसे में इस बार जब आप वोट दीजिएगा तो किस मुद्दे पे क्या अब देखिए जो बढ़िया काम करेगा उसी को देंगे, और जिधर दबाव रहेगा उसी को देंगे। दबाव का क्या मतलब है? जैसे कि जिधर जो पार्टी जीतने वाली होगी उसी को देंगे, ये नहीं कि हम अपना वोट खराब कर देंगे, इसको दे दे उसको दे दे। तो ऐसे में क्या रुझान है अभी बाढ़ विधानसभा में? ये सब तो बाढ़ विधानसभा के बारे में हम सब नहीं जानते हैं। गांव मोहल्ला में बात करते हो। हाँ। ज्ञानू जी का हटाइए, नहीं पूछना चाह रहे हैं हैं? ज्ञानू जी विकास नहीं किए तो हटाइए ना। देखिए तेजस्वी का भी लहर है, सीधी सी बात, आगे कुछ भी हो। मतलब तेजस्वी यादव के आपके समर्थक हैं आप? समर्थक है नहीं, मतलब होगा, मतलब वो से नहीं, उसका भी लहर है, वो भी जीत सकता है, ठीक है। मतलब वो भी सरकार में एकदम मुख्यमंत्री का दबदारी दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ऐसे में एक महिला उम्मीदवार है पुष्पम प्रिया चौधरी, नाम सुना है उनका? नहीं सुना तो नहीं है। लंदन से आई है यहाँ पर, मतलब वो इस खड़ा हुआ है, नया पार्टी बनाया है अपना, वो इधर ही उनकी माता श्री का नाम है राजकुमारी, श्री राजकुमारी नाम है, वो खड़ा हुई है पीपल्स पार्टी की तरफ से अपना बनाई है। पहले नीतीश कुमार की तरफ से उनके पिता मतलब एक विधायक थे, वही उन्होंने आया लंदन से, देखिए यहाँ का शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, तो अपना एक पार्टी खड़ा की है। तो आपको अगर मौका मिलेगा वोट देने का तो आप किसके समर्थन में जाइएगा? आपको जो नया मतलब विकास की और नया पर मतलब बिहार में तो मानिए तो दो पार्टी का राज ही है, एक हो गया जेडीयू और आरजेडी। चाहेगा कि आदमी की नया पार्टी का मतलब हम चुने तो अच्छा है कि पुष्पम प्रिया चौधरी भी नया है, वो भी देख सकते हैं, उनको भी जिता करके। तो क्या उम्मीदें हैं आपको पुष्पम प्रिया चौधरी से? जीतेंगे तो शायद संभावना है कि अच्छा विकास कर सकते हैं। थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ? हर्षदीप। तो हर्षदीप आप क्या करते हैं? हम तैयारी करते हैं किस चीज़ की? जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन, जैसा हम मुझे लग रहा है यहाँ पे आप दौड़ने के लिए आए हैं, है ना? तो ये नौकरी के लिए दौड़ने जा रहे हैं क्या? हाँ, तो ये एक सवाल मेरा आपसे है कि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है, 28 तारीख को आपके बाढ़ विधानसभा में भी वोटिंग होगी। इस बार अगर आप वोट देने जाइएगा तो टॉपिक क्या होगा, किस मुद्दे, किस इशू पे आप वोट देने जाइएगा? रोजगार चाहिए और बाढ़ को जिला बनना है, बाढ़ में भी रोजगार जरूरी है, रोजगार की बहुत कमी है। तो ऐसे में पिछले 15 साल से यहाँ एक उम्मीदवार हैं, लगातार वही जीतते आ रहे हैं। 5 साल वो बीजेपी से रहे, 10 साल जेडीयू से रहे, उनकी पार्टी लगातार 15 साल से शासन में है। तो ऐसे में आप यहाँ पे क्या विकास देख रहे हैं? विकास तो कुछ खास नहीं है, बस वो नहीं आएंगे इस बार। मतलब उनसे काफ़ी नाराज़गी है जी। और नाराज़गी का कारण? उतना किए नहीं है, जाते हैं बाहर, आते ही नहीं है देखने के लिए। ऐसे जैसे ये ANS कॉलेज का ग्राउंड है, आप यहाँ पे दौड़ने जा रहे हैं, तो ग्राउंड अक्सर होता है घास होता है, मिट्टी होता है, यहाँ पे मुझे राख दिख रहा है, ये क्या है? इसके पीछे की कहानी आप मुझे बता सकते हैं? अरे इसको तो अभी अभी डाला गया है, हम लोग मतलब मेरा रिजल्ट हुआ था जुलाई में, ठीक है। जब से इसमें इतना पानी भरा हुआ था, पूरा फील्ड एकदम गीला था, रोड पर दौड़ते थे, पैर में दर्द होता था, लेकिन अभी डाला गया चुनाव का वजह को लेकर के, तो इसमें कर दिया गया है। और क्या, चुनाव आता है तो सब कुछ होता है, ऐसे होता ही नहीं है। तो ऐसे में एक युवा, बाढ़ का युवा क्या सोचता है कि इस बार जब वो वोट करने जाएगा तो उसका मुद्दा क्या होगा? एक तो आपने बताया कि उनको नहीं देंगे वोट, तो मतलब किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? मतलब आप जैसे आप जो चाहत है, किसी डिज़ायर होता है हर इंसान का कि किसी हम लोग को रोजगार चाहिए, मतलब क्या है कि मतलब एग्ज़ाम समय पर नहीं होता है, चुनाव समय पर हो सकता है। हाँ? तो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि वो सरकार बनते के साथ ही वो 10 लाख रोजगार देंगे। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि युवा उनके साथ इस मुद्दे पे जुड़ रहे हैं? अब ये तो हम कैसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए, आप अभी कह रहे हैं कि आपका एक सबसे मुख्य मुद्दा रोजगार है, तो वो कह रहे हैं कि वो आते के साथ रोजगार देंगे 10 लाख लोगों को, तो क्या मैं ये आपसे पूछ सकता हूँ कि आप उनके साथ जा सकते हैं? उनके साथ अभी कैसे बता सकते हैं, अभी तो रुक जाए। अच्छा, तो मतलब अभी इस बारे में आपने नहीं सोचा है। नहीं। और इसके अलावा बाढ़ में और क्या क्या कमियां हैं जो आप हमें गिनाएं? बहुत कमी है, रोड बहुत ख़राब है, सब कहीं बना भी है, कहीं ख़राब भी है। स्टेशन देख लीजिए, पूरा स्टेशन का रोड ही पूरा एकदम ख़राब है। स्टेशन तो दया चौक वाला रोड देखिए, हालत ख़राब है। और इसके अलावा एक ये शहर का नाम है बाढ़, तो यहाँ कभी बाढ़ नहीं आया, लेकिन अभी बाढ़ में अगर घूम लिया जाए तो लोगों को यही लगेगा कि इस शहर में बाढ़ आया हुआ था, काफ़ी पानी जमा हुआ था। 1976 में।
हाँ, तो मतलब 1976 एक काफ़ी पुराना समय हो गया, मतलब बहुत कम बाढ़ आता है इस इलाके में, लेकिन अभी पूरा जल जमाव है, पानी जमा हुआ है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि यहाँ पे कोई विकास का कार्य नहीं हुआ? हुआ है, थोड़ा बहुत तो होबे करेगा, आता है फंड खाएगा रखेगा, होते ही रहेगा, इसको थोड़ा नहीं होगा। क्या उम्मीदें हैं कि इस बार अगर सरकार बनती है किसी की, तो एक युवा के हैसियत से क्या सोचते हैं कि क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? युवा को रोजगार मिलना चाहिए सर, और क्या पता है, बस हम मतलब आपके लिए मुख्य मुद्दा रोजगार है। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? सुधीर पासवान। सुधीर पासवान जी, इस बार जब आप वोट देने जाइएगा तो किस मुद्दे पे वोट दीजिएगा? हम तो यही चाहें कि रोजगार मिले गांव मोहल्ला में, और कुछ नहीं चाहते हैं। तो 15 साल से यहाँ पे जो विधायक हैं वो सरकार में हैं, यानी 10 साल वो जेडीयू के विधायक रहे, 5 साल बीजेपी के, और लगातार वो सत्ता में हैं। तो ऐसे में उन्होंने इस इलाके में विकास कार्य किया है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं? तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने काफ़ी विकास किया यहाँ है। विकास किया होगा दूसरे चीज़ के लिए, हम ये सब के चीज़ें खाने कमाने वाले के लिए कुछ नहीं हुआ, बस इतने जानते। तो ऐसे में जब इस बार आप वोट देने जाइएगा तो किस उम्मीद से वोट दीजिएगा? देंगे, नया नेता है उस लोग को दे देंगे। तो नया नेता कौन है यहाँ? नया है ना, TSP यादव है, पासवान जी है, पासवान जी तो जैसे नहीं, TSP यादव है ना, उसी को दे देंगे। अच्छा, तो मतलब आप नीतीश कुमार से नाराज हैं, यहाँ के ज्ञानू जी से? सबसे नाराज है। आप बोल रहा है दारू बिकता है, दारू तो दुनिया भर बिक रहा है, बोलता है दारू बंद है, दारू कहाँ बंद है, दारू तो बिकिए रहा है, दुनिया भर दारू बिक रहा है, इतना बिक रहा है ना, इतना बिक रहा है ना, मोहल्ला टोला गांव पूरा गेनहा गया है सख्त। ठीक है, तो मतलब शराबबंदी आपके हिसाब से फ्लॉप है? बेकार है, गांव मोहल्ला बर्बाद हो रहा है, ये सब तो फालतू है ना। क्या उससे अच्छा तो रोड पर बिकता था, तो रोड पर पब्लिक जाता था लेने के लिए, टोला मोहल्ला में बिक रहा है, वो अच्छा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का NS कॉलेज। ये NS कॉलेज के सामने हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, पुराना हॉस्पिटल है। हाँ, तो उस हॉस्पिटल के बारे में बताइए, क्या हाल है, क्या स्थिति है वहाँ? हॉस्पिटल में भी घूसखोरी हर चीज़ चलता है, अंदर बगैर पैसा लेने, बगैर पैसा देने कोई इलाज नहीं छूता है, न करता है, हर चीज़ में देखे हैं, खुद दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी शिकायतें हैं आपको? हाँ, हॉस्पिटल में भी बहुत फॉल्ट है, अंदर बहुत फॉल्ट है। पैसा मांगता है कि दीजिए पैसा, तो पानी चढ़ाएंगे या चढ़ाएंगे वह चढ़ाएंगे, बहुत दिक्कत है अंदर। तो आप कभी गरीब अपने आदमी- विधायक से मिलने गए कि हम सर हमें ये प्रॉब्लम? हम लोग कहाँ से मिल पाएंगे सर, हम तो गरीब आमदी खाने कमाने के लिए खोजले चलते हैं, किधर काम धंधा मिले तो रोजी रोटी मिलेगा। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम विकास कुमार। आज तो विकास जी, जैसा आपको पता है विधानसभा चुनाव है, जी जी। तो इस बार जो वोटिंग होगा तो बाढ़ की जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी? देखिए सर, सबसे पहली बात तो बाढ़ की जो जनता है, ये तो चाहिए सबसे पहले नई पीढ़ी आए, जो नए युवक जो है चाहते हैं कि जो भी नेता लोग हैं नया है, जो मेरे पुराने रह चुके हैं वो सिर्फ जो चुनाव के समय आते हैं और चुनाव खत्म हो जाने के बाद कौन सा खोल में हेल जाते हैं वो दोबारा दिखते नहीं हैं। उनका जब अपना समय आता है तो ये प्रणाम किए हुए चलते हैं अपने काम के लिए, और जनता पे कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। तो चाहते हैं जनता लोग कि कोई नया आए जो हम लोगों के हित में हो, हम लोग का विकास करे। तो पिछले 15 साल से एक ही आदमी यहाँ पे विधायक जी है। जी। तो वो क्या यहाँ पे उन्होंने विकास किया है? जी, उन्होंने तो कोई विकास नहीं किया है, कोई फंड भी आता है तो नहीं करते हैं। जैसे कि देख लीजिए हमारे बाढ़ का जो स्थिति है इतना दयनीय है, कहीं कहीं तो रोड इतना बेकार हो गया है बाढ़ की स्थिति का कि यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ होता है। जिस इधर देख लीजिए पश्चिम नगर जो हमारा ये रोड है, इधर का रोड इतना बुरा अगर बारिश हो तो एकदम पूरा बेकार हो जाता है इधर का रोड। उसके बाद इधर जो दया चक्का रोड है वो भी पूरा एकदम, इसका स्थिति पूरा दयनीय है, जल जमाव बहुत हो जाता है। तो इसमें क्या है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पानी का बहाव किधर हो उसका निकास करना चाहिए। और इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं? और यहाँ पे मुद्दे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि कोई रोजगार नहीं है लोगों को, यहाँ का रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। जैसे कि देख लीजिए दिल्ली मुंबई लोग जाते हैं काम करने के लिए, अगर यहाँ पे व्यवस्था होगा तो लोग हमारे यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। बाढ़ में हमारे यहाँ इतना ज़मीन खाली पड़ा हुआ है बाढ़ में कि कोई फैक्ट्री भी लग सकता है, लेकिन लोग चाहते नहीं NTPC तो लगा है। NTPC लगा है तो ये 10 किलोमीटर के जो रेंज में है ना उनको देती ही नहीं है काम, बोलता है कि 10 किलोमीटर का रेंज का यहाँ पे वर्क नहीं दिया जाएगा।
और जो भी वर्क देते हैं तो जो लोकल लोग हैं उनको बोलते हैं कि तुमको 2000 का महीना लेंगे तब करवाएंगे, यानी सारा जो है ये घूस है, घूसखोरी है। अच्छा, तो आप अभी बार बार मोबाइल देख रहे हैं, कहाँ मतलब कुछ किसी से गर्लफ्रेंड वगैरह का? नो गर्लफ्रेंड नहीं, मेरा सेट का टाइम हो रहा है, हम सेट बनाने जाएंगे। सेट क्या होता है? ये जो सेट होता है ठीक करना, सेट का हिंदी होता है ठीक करना, सही करना, जो लोगों के साथ बैठ कर यहाँ पे मतलब कंपटीशन किया जाता है। तो मतलब आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, SSC वगैरह की? जी हाँ। तो क्या एक मतलब अभी आपकी नौकरी नहीं लगी है, इस बार आपके लिए क्या मुद्दा होगा? देखिए, इस सबसे पहली बात है तो सरकार है वैकेंसी निकालती नहीं है, निकालती भी है तो किसी का टाइम पार हो गया, किसी का एज पार हो गया। अरे डर लग रहा है हमको, इधर मारा इधर आ जाएगा, एक शॉर्ट पिच बॉल तो बेकार हो जाएगा। हाँ, तो क्या था मुद्दा आपका? जी मुद्दा यही है कि रोजगार पे बोल रहे थे ना, ये कि सेट पे बता रहे थे। सेट के रोजगार पे रोजगार पे यहाँ तो रोजगार है ही नहीं बाढ़ में, किसी के यहाँ काम भी करने जाओ तो 5-6 हज़ार में रोजगार, क्या रोजगार होगा 5-6 हज़ार में? जीवन बीत जाएगा ना, कि यहाँ कोई कंपनी है ना। तो सबसे बड़ी बात है शिक्षा भी यहाँ तो बढ़िया नहीं है, टीचर लोग आते हैं स्कूल में सो जाते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग। तो ऐसे में जब इस बार वोटिंग होगी तो मेन मुद्दा क्या है? बदलाव है, विकास, इन्हीं से बात। जी बदलाव और विकास। देखिए कोई भी जो भी वोट देते हैं, युवक हो चाहे जनता हो, वो भी चाहते हैं कि हमारा क्या हो, बदलाव हो, विकास हो हमारे शहर का, चाहे बाहर हो, पटना हो, दिल्ली हो, कोई भी शहर हो, अपना बदलाव चाहते हैं कि हमारे यहाँ बदलाव हो। पर यहाँ तो कोई बदलाव है ही नहीं। आप जीत जाएंगे, अभी आप इलेक्शन में खड़ा है, जीत जाएंगे, जीतने के बाद आप आएंगे ही नहीं, सोचेंगे हम तो जीत ही गए, हमारे पास सत्ता है, सत्ता का गलत फायदा उठाते हैं लोग। तो सही से यूज नहीं कर क्या पाते। ये शिकायत है कि आपके उम्मीदवार बाहरी हैं? ये बाहरी नहीं है, लोकल ही है, यही क्षेत्र के हैं, बट यहाँ पे क्या है कि जो एक बार जीत गए हैं उसके बाद ध्यान ही नहीं देते हैं। 15 साल से कोई ध्यान नहीं है। कहाँ कोई ध्यान ही नहीं, विकास में कोई ऐसा एरिया नहीं कि जहाँ विकास हुआ हो। रोड बनाना एरिया क्या वो विकास होता है? आपके लिए विकास क्या है? मेरे लिए यहाँ पे कोई विकास नहीं, यहाँ पे रोजगार मिले, बाढ़ में शिक्षा का स्तर लेवल एक बढ़िया हो। यहाँ तो इतना खराब लेवल है, बहुत खराब लेवल है शिक्षा का। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौरव कुमार है। आप क्या करते हैं? ऐसे में हम प्रोजेक्ट में बिहार का कोच है और एज ए नेशनल प्लेयर हैं, और यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं निःशुल्क। अच्छा, रग्बी की? रग्बी की। तो सर यहाँ पे आप रहने वाले कहाँ के हैं? ऐसे में प्रेजेंट में बाढ़ के ही रहने वाले हैं। अच्छा, तो जी ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा कि यहाँ पे पिछले 1 साल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि रग्बी को लेकर बाढ़ में काफ़ी जागरूकता आई है, तो ऐसे में सरकार के तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है? सर सरकार यहाँ के लोकल जो विधायक हैं उनसे तो हमें कोई तरह की सपोर्ट नहीं है। कुछ बाद बाकी जहाँ स्टेट लेवल पर जहाँ सरकार का जो भी गेम होता है तो वहाँ से हम लोग को बहुत सपोर्ट है। अच्छा, मतलब सरकार, मतलब जो रग्बी आप लोगों का फेडरेशन है वहाँ से सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ जो जनप्रतिनिधि है उनके तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। तो ये अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्राउंड थोड़ा बराबर हो गया है, थोड़ा बालू वालू और बराबर हुआ नहीं है, इसका देन हम ही लोग हैं। ये जितना भी बराबर किया हुआ सेल्फ मेहनत है। जो भी मुखिया जी गिराए हैं तो बहुत हद तक तो साइड में गिराए हैं, लेकिन जो ये सतह है इसमें पूरा काई जम चुका था। ये लोग हम लोग का खुद का मेहनत है, हम लोग खुद प्रैक्टिस करके बूट से काई को ख़त्म किए हैं, आज तभी ये क्रिकेट वाले लोग खेल रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये जो आपका कहना, ये जो ग्राउंड है ये आप लोगों ने बनाया? तो कितने बच्चे हैं आपके साथ? मेरे साथ तो कम से कम 80-90 बच्चे हैं। अच्छा, तो ये सब लोकल बच्चे हैं बाढ़ के? सारे लोकल हैं। तो रग्बी को लेकर एक बाढ़ में क्रिकेट के लिए ये ग्राउंड जाना जाता था पहले, उससे पहले फुटबॉल होता था, दोनों साइड गोल पोस्ट भी है आज की डेट, बीच में फिर क्रिकेट यहाँ पे राइज हुआ। तो एक यहाँ पे देख रहे हैं लड़के लड़कियाँ काफ़ी बड़ी संख्या में रग्बी खेल रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं। तो इस चेंजिंग को क्या देख रहे हैं आप? चेंजिंग को यही देख रहे हैं कि जैसे कि जिस तरह से हम पहले फुटबॉल खेलते थे तो फुटबॉल में कोई तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कोई तरह गाइडेंस या कोचिंग ये नहीं मिल रहा था। तो ऐसे हम बाहर गए, फर्स्ट टाइम रग्बी खेलने गए 2012 में, तो हमको भी पता नहीं था क्या है रग्बी। जब रग्बी खेले तो हमको अनुभव हुआ, तो हमको लगा कि नहीं, इस गेम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो उस गेम को लेकर यहाँ पर कुछ बच्चों को सिखाने शुरू किए निःशुल्क, धीरे धीरे सिखाते गए, तो यहाँ पर परिणाम अच्छा दिखा। तो यहाँ पर अभी टॉपेस्ट में मेरा ऑल इंडिया का अंडर 14 टीम चैम्पियन है 3 साल से, अंडर 18 टीम चैम्पियन है 2 साल से, और मेरा सीनियर टीम प्रेजेंट में अभी चैम्पियन बना है गर्ल्स की। इसमें बाढ़ के कितने बच्चे हैं? इसमें बाढ़ के लगभग मानिए तो जहाँ खेल सामान 29 अगस्त को होता है, तो बाढ़ के बच्चे कम से कम 30 से 45 बच्चे जाके खेल सामान लेते। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? 28 तारीख को जो वोटिंग होगी तो किस उम्मीद से आप वोट दीजिएगा? बस हम इस उम्मीद से वोट देंगे जैसे थोड़ा सा
प्लेयरों पे ध्यान दिया जाए तो नेता को ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे प्लेयर है बट उसको गाइडेंस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर के क्या जो जनप्रतिनिधि हैं वो या फिर जो और भी कोई उम्मीदवार है वो आप लोगों से मिलने आए, उन्होंने आपको कोई ऐसा ये दिया कि वो आप लोगों के लिए कुछ अभी तक तो कोई जनप्रतिनिधि या कोई नेता हमसे मिलने नहीं आए, कोई तरह से कोई नेता नहीं। तो ऐसे में तो आप जब वोट कीजिएगा तो आपके लिए मुद्दा क्या होगा एज ए बाढ़ के बाशिंदा? मेरा मुद्दा यही होगा कि एज ए प्लेयर हम जाहिर सी बात है हम फील्ड का मेंटेनेंस और फील्ड में लाइट नहीं ये सब ऐसे खोजते हैं लाइट। अच्छा, फील्ड मेंटेनेंस तो अभी तक जो आप जो दो टॉपिक बता रहे हैं कि फील्ड का मेंटेनेंस हो और लाइटिंग वगैरह हो, तो इसको लेकर क्या विधायक जो मौजूदा है उन्होंने कोई पहल की? नहीं, ऐसा अभी तक कोई पहल नहीं। तो ऐसे में अगर कोई दूसरा उम्मीदवार जो दूसरी पार्टी से या निर्दलीय या जिस तरह से भी लड़ रहे वो अगर आपको आके ये कहते हैं कि हम आपके अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम ये सारा काम करवाएंगे, तो क्या आपका पक्ष उनके तरफ जा सकता है? जाहिर सी बात है मेरा पक्ष उसकी तरफ से जाए जहाँ वो ऐसा हमको आश्वासन देते हैं। तो क्या आप रग्बी के लिए अलग स्टेडियम भी चाहते हैं? जी, जाहिर सी बात है ये ग्राउंड कम से कम एक फुटबॉल का ग्राउंड इतना स्पेस चाहिए हमको, लेकिन तब पर भी ये क्रिकेट की वजह से हम लोग इतना परेशान होते हैं। जाहिर सी बात है ये फुटबॉल ये जो फील्ड है फुटबॉल के लिए है, लेकिन सब क्रिकेट वाले को ज़्यादातर से हम बहस नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमको भी खेलना है। तो इस वजह से हम लोग को जहाँ पर्सनल ग्राउंड मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, हम लोग और अच्छे लेवल पे मेडल ला के दिखा सकते हैं। ऐसे नेशनल में तो हर बार मेडल ला के देते हैं। तो ऐसे में ये आपके यहाँ रेशियो क्या है, कितने लड़के कितनी लड़कियाँ हैं आपके यहाँ? लड़कियाँ वही समथिंग, अभी तो ये लॉकडाउन की वजह से दुर्गा पूजा की वजह से बच्चे कम आए हैं, वही लड़की 30 और बॉय तो 50+ है। तो मतलब इसको बाढ़ के लिए एक पॉजिटिव चीज़ लिया जाना चाहिए। पॉजिटिव ये नहीं, ये 5 साल से लगातार मेडल दे रही है। आज तक बाढ़ में जहाँ पूरे बिहार में जहाँ सबसे ज़्यादा मेडल मारने वाला गेम है तो वो रग्बी, और जहाँ पूरे खेल सम्मान होता है, बिहार का खेल सम्मान होता है 29 अगस्त में, तो सबसे ज़्यादा खेल सम्मान रग्बी टीम ही लेती है। लगभग 90 से 95 बच्चे खेल सम्मान लेते हैं खेले रग्बी में। अब बाकी अच्छे गेम तो 30-35 तक के बच्चे रह जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, सूरज। तो सूरज जी, जैसा आपको पता है चुनाव का माहौल है, लगातार नेता लोग वोट मांग रहे हैं, तो इसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप लगता है दौड़ रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं जी। तो क्या तो फिजिकल हो चुका है, मेडिकल के लिए फिटनेस। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा कि इस बार जब वोटिंग होगी तो क्या मुद्दा है बाढ़ के लोगों का? विशेषतर कुछ मुद्दा तो अधिकतर विकास ही क्षेत्र में है जी, जैसे में पढ़ाई को लेकर, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पहले बारिश होने पर फील्ड की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो हमारे यहाँ से तो रणवीर सिंह यादव जी ने बालू उलू बिछाया और फील्ड को एक सौजन्य बनाया ताकि बच्चे दौड़ सके और खेल सके। तो ये विधायक जी यहाँ से 15 साल से हैं, ज्ञानू जी, तो 15 साल में क्या विकास उनका दिख रहा है जिनका आप नाम ले रहे हैं? शिक्षा तो क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं है, मैं कहना चाहूँगा बाढ़ में। और बाकी आपके सामने देख सकते हैं इतना अच्छा फील्ड था, बारिश होने के बाद वैसा हो गया है, कोई भी विकास अभी तक नहीं दिखाई दिया। तो जहाँ तक ग्राउंड में घास होता है, मिट्टी डाला जाता है, लेकिन यहाँ पे राख या बालू डाला गया है। जी, ये इसलिए डाला गया है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश थी, कीचड़ थी, इसके लिए बनाने के लिए दौड़ना जरूरी था। बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ था तो हम लोगों ने अनुग्रह किया तो उस पर ये बात। तो ये आप कह रहे हैं कि यहाँ से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने डलवाया, तो क्या विधायक फंड से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ? जी, विधायक फंड से हमारे ख्याल से तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो आप एक यूथ है, तो क्या आपने अपनी आवाज़ विधायक तक पहुंचाई कि सर हमारा इसके लिए या तो विधायक आते हैं चुनावी दिनों के दौरान, अन्यथा तो कोई मुलाकात या ऐसी कोई सौजन्य या ऐसी कोई बात होती नहीं थी, बीच में कोई नेता आए और हमें बोलने का मौका मिले। तो ऐसे में इस बार जब आप वोट दीजिएगा तो किस उम्मीद से वोट दीजिएगा? जी, हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं है वोट देने के लिए, इसलिए किन्हीं एक को चुनना पड़ता है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, बाढ़ की जनता का क्या रुझान है? एक नौजवान की हैसियत से आपका क्या रुझान है, क्या सोच के वोट दीजिएगा? किसी भी नौजवान यहाँ या कहीं भी बाहर हो, नौजवान की एक ही सोच होती है, नौकरी और समृद्धि। तो ऐसे में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, तो क्या एक नौजवान होकर उनके आप इससे आपको उनसे कुछ मतलब आपको लग रहा है कि वो सच में ऐसा कुछ कारगर कर पाएंगे? नहीं, ऐसा जब भी चुनाव की रैलियाँ आती है, प्रचार आती है, सारे नेता ऐसे ही बोलते हैं कि हमने 10 लाख वैकेंसी देनी है, 45 देनी है, लेकिन इससे अच्छा यहाँ बाहर बिहार से अच्छा यूपी की सरकार है, जिसने कम से कम 2 बार यूपी पुलिस में वैकेंसी दी है, 48,000 49,000।
तो ऐसे में तेजस्वी यादव पिछले 15 साल से सत्ता में नहीं, बीच में 18 महीने के लिए आए थे, तो वापस वो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। तो फिर भी आपको नहीं लग रहा है कि इस बात में सच्चाई है? सच्चाई तो सत्ता आने के बाद ही पता चलेगी। तो ऐसे में क्या सत्ता परिवर्तन की कोई लहर आपको दिख रही है? या इस बार सत्ता परिवर्तन की लहर है, क्योंकि पिछले जो 15 साल में कहीं ना कहीं विकास जो नहीं हुआ है, तो इस बार विकास देखने को मिलेगा। तो इस मतलब इस बार परिवर्तन के लिए वोटिंग होने जा रही है आपको। उसमें मुख्य मुद्दा आपके लिए क्या है? जी, मेरे लिए मुख्य मुद्दा यही है कि नौजवानों के लिए कुछ अलग से विशेष फंड रहना चाहिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ाई के लिए। एक सवाल और है कि आमतौर पर ये जो ANS ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट होता था, लेकिन आजकल यहाँ पे रग्बी हो रहा है। लड़कियाँ वहाँ पे वो अपना जो उन लोगों का वो जो गेम खेल रही हैं वो अकाल। तो इस चेंजिंग को क्या देख रहे हैं आप? ये चेंजिंग इसलिए हुआ है क्योंकि पहले जो फील्ड था तो यहाँ पर कम से कम मैं पिछले 10-12 सालों से खेल रहा हूँ। तो जब 10-12 सालों से खेल रहा था तो फील्ड की स्थिति कुछ और थी। फील्ड बहुत ज़्यादा बड़ा था तो उसमें ज़्यादा लोग खेला था, लेकिन अब फील्ड का साइज छोटा हो गया, इसलिए खेलों में क्षेत्रफल में भी उस पर असर आया। रग्बी में आपको जगह कम चाहिए, स्पेस कम चाहिए, जिसके कारण लोग ज़्यादा खेलने लगे। ऐसे अभी आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम बाट कहीं रहने वाले हैं। आपका नाम क्या हुआ? पूजा कुमारी। पूजा जी, जैसे आपको पता है कि बिहार में चुनाव होने वाला है, 28 तारीख को बाढ़ में वोटिंग होगी, तो आप बाढ़ में जब विधानसभा का वोट देने जाइएगा तो किस उम्मीद से वोट दीजिएगा? उम्मीद से क्या दिया जाएगा सर, जब अभी प्रेजेंटे में नहीं कुछ भी सही है तो क्या देगा? वोट तो आदमी पहले भी देते आया है, अभी भी दे रहा है, आगे भी देते आएगा। तो उसके पहले काम होना चाहिए कुछ। जनता के थ्रू जाते हैं लोग, जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो पूजा जी, ऐसे आप करती क्या हैं? हम यही फिजिकल तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की? बिहार पुलिस की। अच्छा, तो बिहार पुलिस की तो जो वैकेंसी आई है तो वो तो नीतीश कुमार की सरकार में आई है। ठीक है सर, नीतीश कुमार की सरकार में आई है, किन्हीं की भी सरकार में हो मान लेते हैं। और ये कौन सी सरकार है कि तुरंत मान लेते हैं एग्जाम का डेट निकाल दिया जाता है, तुरंत उसको उस डेट को फेल कर दिया जाता है। मान लेते हैं कि कुछ व्यवस्था खराब होने के कारण लॉकडाउन लगा, उसके कारण कोरोना के कारण ये सब हुआ। लेकिन आखिर फिजिकल है भाई, कब तक ये सब? एक तो अवस्था लोगों कितना खराब है, तो आदमी क्या करेगा? दौड़ेगा, खाएगा, क्या करेगा? तो कैसे फिजिकल होगा? ऐसे में आप बाढ़ के रहने वाली हैं और पिछले 15 साल से यहाँ एक ही पार्टी की सरकार है पूरे बिहार में और उन्हीं के विधायक भी यहाँ हैं। तो ऐसे में उनके द्वारा किया हुआ विकास कार्य दिखता है बाढ़ में? ठीक है, मान लेते विकास कार्य दिखा, वो विधायक बने, कुछ भी जो भी उनका था करना था वो किए, लेकिन इस फील्ड से रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, या जो भी आज तक पार्टी नेता के लोग जो भी आज कार्यक्रम यहाँ किया गया, मात्र अपने लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं लिया गया। ठीक है, और स्टूडेंट के फील्ड बनाने के लिए कहा जाता है कि यहाँ से ऑर्डर लेना पड़ेगा, वहाँ से ऑर्डर लेना पड़ेगा। ये कौन सा नीति है? जब आपकी काम होती है तो क्षण मिनटों में, पलों में हो जाती है, और हम लोगों के लिए नहीं, जबकि फील्ड हमारा और आपका नहीं, सबका है। क्या प्रॉब्लम है इस फील्ड में? प्रॉब्लम है फील्ड में, बारिश में तो जल झील बन गया था, ये फील्ड झील बन गया था। ये पैर खराब हो गया लड़की लोग का रोड पर दौड़ते दौड़ते। तो ऐसे में यहाँ जो विधायक हैं उनसे आप लोगों ने अपनी बात नहीं रखी? बिल्कुल रखे, न्यूज में सारे लोग देखे भी, तो कोई ये गिरवा दिए हैं तो उनको कोई उनके पक्ष में कहते हैं ये खराब है, वो खराब। अरे क्या खराब? जब आप अच्छा थे तो आप क्यों नहीं किए? सब तो यहाँ पक्ष विपक्ष करते हैं, किन्हीं के माध्यम से किया गया। पक्ष और विपक्ष आप लोग लड़ते रह जाइए सब दिन कि तुम खराब हो, तुम खराब हो, ये कियोगे। तो आप जब अच्छे हो तो क्यों नहीं किए फील्ड के लिए? तो ऐसे में पूजा जी, एक सवाल ये है कि आपके लिए मुख्य मुद्दा क्या है? कि किस मेरे लिए मुख्य मुद्दा यही है कि जो भी अभी के विधायक हो, चाहे आने वाले हो, चाहे जो बने, ये नहीं करें कि हम, क्योंकि देखिए वो वोटिंग के तहत होता है, जनता के जरिए होता है, जनता के द्वारा आप लोग पहुंचते हैं। मान लेते हैं जो भी मिस होती है, आप आगे अच्छा करो। हमें जीतने के लिए वोटिंग और हल्ला और हंगामा नहीं चाहिए। हम अपना विकास दिखाएंगे, हम अपना विकास करके दिखाएंगे कि लोग हमारे तक ही पहुंचे। नाम ना जाने लेकिन हमारा काम जाने। नाम से नहीं होता है, काम से होता है, जो आज के लोग नहीं करते हैं। बस 10 गो आप लोग जैसे और भी आते हैं, पहुंचते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, चले जाते हैं, बस यही होता है यहाँ। तो आपको पत्रकारों से भी शिकायत है? हाँ बिल्कुल, ये शिकायत है कि वो लोग सही ढंग से नहीं आते हैं, आते भी हैं तो बस मजाक बना कर से चले जाते हैं सारे लोगों का। तो ऐसे मैम, जैसे अभी जो चुनावी मुद्दा आपके लिए मुख्य क्या है? जैसे आप वोटर हैं। देखिए, हम लोग विद्यार्थी हैं, ठीक, हम लोग को चुनावी मुद्दा से क्या मतलब होना चाहिए, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने हम लोग का हेल्प किया, मेरा ही नहीं पूरे फील्ड का, बाकी जो भी जितने लोग सारे टहलने वाले भी थे, पहले रोड पे रनिंग
कुछ लोग रनिंग करते थे, कुछ टहलते थे, बहुत सारे लोग हैं। अब सारे लोग फील्ड में भी चल रहे हैं, कर रहे हैं। बस यही काम था कि अगर विधायक आप बने चाहे कुछ भी बने, कम से कम तो कभी कहते हैं इस फील्ड का है, कभी उस फील्ड से हमको परमिशन लेना पड़ेगा। ये क्या मुख्य मुद्दा हम बताएं आपको, बताइए। और इसके अलावा बाढ़ में और क्या क्या कमियां हैं आपके हिसाब से? सबसे बड़ा फील्ड इकलौता ये है, यहीं से सारे विद्यार्थी अपना भाग्य जगा करके यहाँ अपना देह खटा करके जाते हैं, अलग अलग देश, अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य, जो कि ये इकलौता फील्ड है ऐसा। इसके बारे में किसी को नहीं दिखाई देता है। मुद्दा तो लोगों का अपना भविष्य होगा, भविष्य निखारना, जो यहाँ से जाता है। तो आपके लिए एक प्रमुख मुद्दा ये फील्ड है यहाँ पर, ये है। और लोग भी है कि जब मान लेते हैं बाढ़ में और भी कुछ घटनाएं आए दिन होते रहती हैं, तो कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए हर जगह की, मतलब क्यों क्राइम हो रहा है, अगर हो भी रहा है कि इन्हीं लोगों को मार दिया जाता है, ऐसा हो जाता है, क्यों नहीं हम लोग को सरकार उतना प्रोटेक्ट देती है? तो लगातार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि यहाँ उनकी सुशासन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने मेंटेन किया है, तो क्या ये हवाई बात है? देखिए, मानते हैं कि आदेश कुछ होता है, निभाया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। यहाँ से अगर उस चीज़ को पूरा फॉलो किया जाए तब ना, मानते हैं यहाँ पर आदेश दिए, यहाँ कुछ फॉलो किए उसको, लेकिन फॉलो करने के बाद दिखावा होता है, पूरा नहीं होता है। आपका नाम क्या हुआ? राहुल कुमार। तो राहुल जी, आपको पता है 28 तारीख को बाढ़ में वोटिंग है विधानसभा चुनाव के लिए। इस बार चुनावी मुद्दा क्या है, एक नौजवान है, एक यूथ की हैसियत से? सबसे पहला चीज़ तो है बेरोजगारी, और शिक्षा के प्रति किसी का कोई ध्यान नहीं है। शिक्षा के प्रति मास्टरों की तो बहाली होता है, लेकिन स्कूल तक, कॉलेज तक कोई नहीं पहुंचता है। सिर्फ जो है, जो प्राइवेट ही कोचिंग कीजिए या प्राइवेट जो कुछ है वो कीजिए, वहाँ लास्ट पोजीशन तक आप पहुंच पाते हैं, उसके बाद भी कोई जॉब नहीं है। नहीं तो प्राइवेट जॉब मिल पाता है, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब। तो मतलब इस बार जो वोटिंग कीजिएगा तो मेनली आपके लिए मुद्दा, एक नौजवान वोटर की हैसियत से आपका क्या मुद्दा है? रोजगार। तो एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार चुनावी वादा कर रहे हैं कि वो सरकार बनते के साथ ही वो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो ऐसे में क्या उनका ये वादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है? हाँ, एक बार तो अच्छा लग रहा है कि एक बार उनको भी मौका दिया जाए। इनको इतना दिन तक 15 साल तक दिया गया है, क्या किए? कुछ भी नहीं किए। तो एक बार तेजस्वी यादव के भी दिया जाए। और दूसरी बात ये नौजवान भी एक है। तो एक नौजवान की हैसियत से आपको ये लग रहा है कि आपके लिए बेरोजगारी एक सबसे अहम मुद्दा है, तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं तो आप उनके साथ जाना चाह रहे हैं, उसके अलावा उनका यूथ होना भी आपको फेवरेबल लग रहा है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस वजह का? हाँ, बिल्कुल। तो पिछले 15 साल से यहाँ ज्ञानू जी विधायक हैं, वो लगातार हर अपने रैली में हर जगह कह रहे हैं कि उन्होंने बाढ़ में अथाह विकास किया है। तो क्या विकास नाम की कोई चीज़ यहाँ है? विकास किया, विकास तो यही रोड बना, नली गली बना, लेकिन इसको से कोई रोजगार नहीं ना उत्पन्न हुआ। यहाँ पर एक इंडस्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री भी नहीं हुआ। शैक्षणिक जो शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए वो भी व्यवस्था नहीं यहाँ पे मुख्य रूप से हो सका। सिर्फ यहाँ पे प्राइवेट लोगों को, मास्टरों को दिए कि जो 3500-2000 में स्कूल में रखता है उसको भी भगा देता है। तो ऐसे में एनटीपीसी यहाँ पे है, हिंदुस्तान के बड़े एनटीपीसी में गिना जाता, तो यहाँ नौकरी नहीं लग रही है क्या बाढ़ के लोकल लोगों को? नहीं, यहाँ पे लोगों को नहीं, उसी को लग रहा है कि जो चमचागिरी करता है, और उसको में भी उसको मुख्य रूप से मुआवजा भी नहीं मिल पाता है जितना समय वो ड्यूटी करता है। 3500-4000 में कोई जॉब कर सकता है? किसी को घर चल सकता है? तो ऐसे में एनटीपीसी का बाढ़ के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है नौकरी के मामले में? बाहर के लोगों को कोई फायदा नहीं, जो है जो बाहर के लोगों को जो फायदा हो रहा है, बाहर के लोगों के लिए कोई विकास नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या उम्मीद कर रहे हैं जब आप वोट देने जाइएगा 28 तारीख को, कि क्या सोच के जाइएगा, क्या चीज़ जहन में होगी आपके? हम एक रोजगार के विषय में सोच के जाएंगे कि हमको एक रोजगार चाहिए। और तेजस्वी यादव एक नौजवान है और उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार हमें भी चांस दिया जाए। तो और बाढ़ में आपकी प्रमुख पसंद फिर कौन है? लल्लू मुखिया विधायक से खड़ी हो रहे हैं, उनका भी एक सपोर्ट आ रहा है। इसके अलावा आप तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तो तेजस्वी यादव के जो पार्टी से यहाँ कांग्रेस को टिकट मिला है, कांग्रेस के टिकट से यहाँ के लोकल उम्मीदवार हैं सत्येंद्र बहादुर, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप लल्लू मुखिया के साथ जाइएगा या सत्येंद्र बहादुर के साथ? लल्लू मुखिया के साथ। कांग्रेस में जो आ रहा है उसको जाने के बाद वहाँ पे वोटिंग मशीन पर ही वो बतलाया जाएगा कि किसको वोट देंगे। जैसे वो निर्दलीय हैं तो जाएगा, वो निर्दलीय हैं, ये उनके पार्टी के साथ हैं। तेजस्वी यादव 24 तारीख को यहाँ आ रहे हैं सत्येंद्र बहादुर के फेवर में, तो इस वजह कर मैं पूछना चाह रहा आपसे। तब तो सत्येंद्र बहादुर के ही दिया जाएगा। एक यदि तेजस्वी यादव आ रहे हैं तो एक बार उनका भी भाषण भी यहाँ पर भी सुनना जरूरी है, क्या हो रहा है, उनको क्या कहते हैं।
लेकिन उनको मुख्य उद्देश्य है कि बेरोजगारी के विषय में उन्होंने आवाज़ उठाए हैं और बोले हैं कि यदि हमको सत्ता आता है तो 10 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। और उसके बाद फिर वादा किया है इंडस्ट्री लाने के लिए। तो एक बार इसको में क्या हानि है, एक बार उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। तो मतलब आप उनके बात से संतुष्ट हैं कि 5 साल उनको देखा जाना चाहिए? हाँ, देखा जाना चाहिए। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? तो ग्रेजुएशन कर लिए, ग्रेजुएशन के बाद बेरोजगार हैं, कंप्यूटर कोर्स भी कर चुके हैं। अच्छा, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप? जनरल कंपटीशन। तो अभी कौन क्या लास्ट टाइम किस चीज़ की वैकेंसी में फॉर्म वार्म भरा था आपने? रेलवे के एनटीपीसी में डालल है, लेकिन अभी तक पता कोई नहीं है कि कब एग्ज़ाम लेगी। ऐसे तो नोटिस निकाली है कि दिसंबर में लेगी, लेकिन कब लेगी इसका कोई क्लियर नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौरव आनंद हुआ। तो गौरव जी, आपको पता है बिहार में चुनाव है, बाढ़ में भी चुनाव है, 28 तारीख को वोटिंग होगी। तो इस बार आप जब वोट करने जाइएगा तो मुद्दा क्या होगा, क्या किस उम्मीद से वोट कीजिएगा? हम इसी उम्मीद से वोट करेंगे ताकि हम लोग का जो भी यूथ है, जो सब लोग ऐसे ही बड़े बेरोजगार बैठे हुए हैं, लोग फार्म भर रहे हैं लेकिन फार्म भी नहीं निकलता और कुछ होता भी नहीं है। इसी के कारण अभी उम्मीद से यही बात करेंगे कि ताकि हमारे लोग का जो भविष्य हो चेंज हो। ऐसे में बिहार सरकार से ये एक तरह की शिकायत दिख रही है कि वैकेंसी नहीं आ रही है। यहाँ पे तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी वो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो ऐसे में क्या उनका जो ये मैनिफेस्टो का जो ये हिस्सा है, ये आप लोगों को लग रहा है कि क्या इस पर सच में कारगर होगा? नहीं, जब बात आती है वोट मांगने पर तो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन फिर जब लोग सत्ता में आ जाता है फिर उसके बाद फिर कोई भी सुनवाई नहीं होता। लोग हम लोग की बात भी नहीं सुनते, फिर लोग दिखते भी नहीं है कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो ऐसे में इस बार जब आप वोट कीजिएगा तो बाढ़ के वोटर की हैसियत से किस उम्मीद से, क्या बाढ़ में कोई विकास का कार्य पिछले 15 साल में देखने को मिल रहा है, ठोस विकास कार्य? नहीं, ऐसा तो 15 साल में कुछ भी विकास कार्य हमको दिखने को नहीं मिला है। जैसे कि आप भी देख रहे हैं कि कुछ भी हो नहीं रहा 15 साल में। इस बार उम्मीद लेकर आए हम लोग कि कोई सत्ता में अच्छा है तो हम लोग का विकास हो। तो ऐसे में जो आप वोट कीजिएगा तो बाढ़ के वोटर की हैसियत से एक चीज़ समझ में आया, बेरोजगारी आपके लिए एक सबसे अहम मुद्दा है। तो एक मुद्दा तो वो हो गया। इसके अलावा बाढ़ की जनता होने की हैसियत से आप किस मुद्दे पर वोट कीजिएगा? बाढ़ की जनता इसी मुद्दे पर वोट करेंगे ताकि बाढ़ का थोड़ा विकास हो, थोड़ा यहाँ डिस्ट्रिक्ट बने, बाढ़ डिस्ट्रिक्ट जो लोग बोल रहे हैं कि बाढ़ को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, तो इसी मुद्दे से हम लोग वोट करेंगे ताकि बाढ़ में थोड़ा विकास हो। जैसे हर 5 साल में चुनाव होता है, तो जैसा आप बताया था कि लोग वादा करते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, तो हर 5 साल में बाढ़ को ज़िले बनाने की बात की जाती है। और पिछले 15 साल तक हम लगातार देख रहे हैं कि नेता आते हैं कि बाढ़ को ज़िला बनाएंगे, लेकिन आज तक 3 बार हम लोगों ने देख लिया बाढ़ ज़िला नहीं बना। हाँ, नहीं। तो क्या है इस बार, क्या लगता है कि कुछ परिवर्तन होने का चांस है या फिर वापस उन्हीं को चुना जाएगा? नहीं, इस बार तो परिवर्तन होने का चांस है। लोग बोल रहे हैं कि इस बार जिला बनने का उम्मीद है। जो बोल रहे हैं कि जैसे कि कुछ बोल रहे हैं जो खड़ा हुए हैं इस बार बोल रहे हैं कि बार बनने की हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, पूरा उम्मीद भी है। तो आपके लिए 2 प्रमुख मुद्दा है, एक पहला बेरोजगारी है, दूसरा बाढ़ का ज़िला बनना। हाँ। इसके अलावा क्या क्या कमी रह गई है बाढ़ विधानसभा में विकास के नाम पे? लगातार ज्ञानू जी यहाँ 15 साल से विधायक रहे, वो लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने विकास का कार्य बहुत किया। तो क्या कमियां दिख रही हैं उनके? अगर जो वो ऐसा बोल रहे हैं तो वो अपना दिखाएं कि कहाँ विकास किए कहाँ नहीं किए। कुछ नज़र भी तो नहीं आ रहा है कि कुछ विकास किए हैं। हमको तो ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ विकास किए। तो एक नौजवान हो कि आप उनसे नाराज़ दिख रहे हैं, क्या ये सच्चाई है? नहीं, नाराज की तो बात नहीं है। लोग जो भी आते हैं इसमें सत्ता में तो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि कुछ करेंगे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं करता। अब हम इनको क्यों नाराज़गी हमको क्यों दिखाना उनसे? तो ऐसे में इस बार अगर सरकार बनती है तो क्या उम्मीद करते हैं? इस बार सरकार बनती है तो यही उम्मीद करेंगे ताकि बाढ़ का कुछ अच्छा विकास हो, कुछ भविष्य अच्छा हो। शुभ नाम क्या हुआ? विपिन कुमार हुआ। विपिन जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? बाजितपुर का बाढ़। तो विपिन जी 28 तारीख को वोटिंग होने वाला है, तो किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा? अभी सरकार चेंज करेंगे और विधायक भी चेंज करेंगे। क्यों नाराजगी है इतनी? पूरा नाराजगी है। देखिए फील्ड का क्या दशा है। हम लोग लालू मुखिया के अथी से हम लोग या बालू गिराया, नहीं तो रोड पर दौड़ते थे कि वो का एक्सीडेंट भी हो गया है। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में जब आप वोट करने जाइएगा
तो क्या जो 15 साल से जो सत्ता है उसको बदलना है या फिर कुछ और भी आपका मुद्दा है? मतलब आप जैसे सिर्फ सत्ता परिवर्तन, तो जिससे को लाइएगा उनसे क्या उम्मीदें हैं आपकी? हाँ, उम्मीद तो बहुत है। जैसे कि बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उनको भी एक बार मौका देना चाहिए आपकी। तो मतलब इस बार आप चाह रहे हैं कि एक नए कैंडिडेट को लाया जाए, तो इस बार आपके हिसाब से बाढ़ में आपके लिए सबसे बेहतरीन कैंडिडेट कौन? लल्लू मुखिया। वजह देखिए, हम लोग कोई नहीं देखने हैं, बालू गिरा, बहुत चीज़ हम लोग का किए हैं, हम लोग का खेल का, हम लोग का मैंने ये सब चीज़ किए हैं। हाँ, कूदने वाला गड्ढा हम लोग का दिए, बहुत चीज़ हम लोग का मैंने ना ध्यान देते हैं हम लोग। मतलब एज ए यूथ आपको उन्होंने सपोर्ट किया है, तो इसलिए आप उनके साथ जा रहे हैं। हाँ, जो उन्हीं के साथ हैं उन्हीं के हम लोग। और इसके अलावा और क्या क्या मुद्दा है बाढ़ में? ज्ञानू जी कह रहे हैं कि पिछले 15 साल में उन्होंने बहुत विकास किया। कुछ भी नहीं किए। कहाँ क्या विकास किए हैं? कुछ भी विकास नहीं किए। कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं। और नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि 15 साल से उनकी सुशासन की सरकार है, वो यहाँ के लोकल आदमी रहे हैं, बाढ़ लोकसभा से वो MP भी चुने गए हैं, बगल में 15-20 किलोमीटर दूर उनका घर भी है। तो ऐसे में क्या आप लोग नीतीश कुमार के साथ भी नहीं जाइएगा? नहीं। उसकी वजह बेरोजगारी देखना चाहिए। कुछ लॉकडाउन में देखें, कुछ भी नहीं किए हैं। कोई पहले आ रहा है, नहीं कोई के बस से दिए हैं। उसमें क्या स्थिति है? देखबे किए ना वीडियो तो उसने के कहा जीता में। तो इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं, बदलेंगे। तो सरकार में किनकी सरकार लाना चाहते हैं आप? वही तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव के जो यहाँ कैंडिडेट हैं वो हैं सत्येंद्र बहादुर जी, ठीक है। तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि आपका जो पक्ष रहेगा बाढ़ में वो लल्लू मुखिया की तरफ से, तो यहाँ पे तो आप खुद कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं कि आप बिहार में, एक तो वही हो गया कि बिहार में लालू यादव को वोट देंगे, सेंटर में मोदी जी को देंगे, वही हो गया कि चीफ मिनिस्टर देखना है इनको तेजस्वी को, बाढ़ में वोट देंगे लल्लू मुखिया को। ये क्या है? यही क्या कि हम लोग का थोड़ा ध्यान देते हैं और क्या। वह एक राष्ट्रीय स्तर पे अच्छे काम करते हैं। एक राज्य स्तरीय में नीतीश कुमार कोई काम नहीं, फ्लॉप करते हैं। जिस स्तरीय से काम होना चाहिए, जिस ढंग से पैसा आ रहा है, उस ढंग से न तो इन्वेस्ट हुआ, न ही तो कोई रोजगार मिला, और न ही तो कोई काम हो रहा है। तो वैसा हम सरकार रखी ही को क्या करें, साथ में अपने आप पर और एक बोझ बना के लेके चले। तो ऐसे में यहाँ पे लल्लू मुखिया से लोगों को ज्यादा उम्मीदें हैं। हाँ, लालू मुखिया से ज्यादा उम्मीदें हैं। पहली बात कि वह एक क्षेत्रीय हैं और हमेशा ये क्षेत्र में घूमते टहलते रहते हैं कि क्या चीज़ का कहाँ पे क्या आवश्यकता है, वो आवश्यकता के अनुसार वो काम करते हैं। तो और हमें चाहिए क्या? आवश्यकता तो चाहिए, आवश्यकता के लिए काम ही कर रहे हैं। सरकार के विधायक बने कभी मिलू नहीं आते लोग, चिंता नहीं है उनको। सिर्फ खाली वोट के लिए वो आए, एक बार वो भी आए तो आए, नहीं तो वो भी नहीं आते हैं, वोट लेकर चले गए। तो वैसा नेता को हम वोट देंगे क्या करें? तो इस बार परिवर्तन एक प्रमुख मुद्दा है, परिवर्तन बेरोजगारी के नाम पे और विकास के नाम पे आप चाह रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ। तो रजनीश जी, जैसा आपको पता है बिहार में चुनाव है विधानसभा का, बाढ़ में विधानसभा में भी 28 तारीख को वोटिंग होगी। तो एज ए यूथ आप यहाँ पे बच्चों के कोच हैं, बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, तो एज ए यूथ आपके लिए पहला प्रमुख चुनावी मुद्दा क्या है? प्रमुख चुनावी मुद्दा है, पहले तो हम इस ग्राउंड में आते हैं। 15 सालों से इस ग्राउंड की स्थिति यही है। 15 सालों से नहीं, पहले से भी स्थिति ये चल रही, लेकिन आज तक इस फील्ड में ध्यान नहीं दिया गया। प्रशासन को भी बात रखी गई, नगर पालिका को भी बात रखी गई, विधायक को भी सारी बातें रखी गई, लेकिन ये बोलते हैं बस अभी जो चुनाव का प्रक्रिया है ना, तो बोला गया, आश्वासन दिया गया कि बस ये चुनाव खत्म होते ही इस फील्ड के ग्राउंड में लग जाए। ये हर बार आश्वासन दिया जाता है, ऐसा बात नहीं है कि ये इस बार है। और ये देखिए कि चुनाव तो अपनी जगह पे है, चुनना तो प्रतिनिधि अपने जगह पे लोग चुनते हैं, लेकिन हमारा मत है कि लोग अपने विकास पे, बाढ़ का जिस तरह का विकास है उस पे नज़र को देखते हुए बाढ़ के नज़र को देखें और तभी भी उस पर वोट करें। तो एक सवाल है, 15 साल से यहाँ एक पार्टी के विधायक हैं ज्ञानू जी, उन्होंने कहा था कि इस ग्राउंड को उन्होंने स्टेडियम बनाया, जैसे पीछे दिख भी रहा है कि कंक्रीट का कुछ बनाया, तो इसका क्या फायदा हुआ है? तो अभी तक इसका कोई यूज नहीं होता है, बढ़िया से सही ढंग से यूज होता है, बाराती के लिए यूज होता है। यही जो रूम आप देख रहे हैं तो मतलब ये आप मेंटेनेंस नहीं है? जी नहीं, मेंटेनेंस नहीं है, जैसे तैसे व्यवस्था है, किसी तरह का देख रेख नहीं है। फील्ड का तो समझ लीजिए कि कोई माई बाप ही नहीं है। साफ यही कहा जा सकता है कि ना ये NS कॉलेज और बेली दोनों का ये फील्ड है ग्राउंड, और ये ना वो दायित्व लेते हैं और ना ही ये बेली स्कूल दायित्व लेता है। अध्यक्ष के रूप में भी ज्ञानू जी हैं, फील्ड के अभी अध्यक्ष जो हैं
बेली स्कूल के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ये जो सारा चीज़ का जो अभी तक आप देख रहे हैं ना स्टेडियम के रूप में बना हुआ है, सभी चीज़ के अभी अध्यक्ष ज्ञानू जी। लेकिन इन्होंने तो व्यवस्था किया, मानते हैं व्यवस्था तो किया, उसको सही ढंग से चलाने वाला, सही उपयोग करने वाला नहीं। व्यवस्था तो किया गया। तो ऐसे में बाढ़ के वोटर की हैसियत से आपका प्रमुख चुनावी मुद्दा क्या क्या है? प्रमुख चुनावी मुद्दा ये है कि बाढ़ में विकास हो, बाढ़ में सही ढंग से लोगों के चलने के लिए सड़क बने। सड़क का भी देख रहे हैं किस तरह का हालत है, सारे सड़क पे, अधिकतर सड़क पे तो पानी है। नाली बना हुआ है, देख रहे हैं किस तरह का नाली, सारा नाली भरा हुआ है। तो वैसे विकास वैसा आप दिखाकर क्यों विकास कर रहे हैं? वो दिखावटी विकास है, वो ऊपर का दिखावटी विकास है। वो ऊपर में दिखाया गया है, लेकिन अंदर क्या हालत है उसकी वो देखिए। तो इसके अलावा एक जैसे ये मुद्दा प्रमुख है, लगातार ज्ञानू जी कह रहे हैं कि उन्होंने विकास बहुत किया, तो आपका ये कहना है कि वो दिखावी विकास है, मतलब सड़क बन गया उसके ऊपर पानी आ गया, नाली बन गया वो जाम है। और वो भी विकास तब होता है जब, देख लीजिए अभी मुद्दा उठा है ना, तभी आप देख रहे हैं कि अभी सड़क थोड़ा चलने लायक बना है, वो भी बस शहर लायक। अभी उधर से इलाका से भी सुधरते, अभी क्यों इस वक्त ही क्यों नींद टूटती है? पहले क्यों नहीं नींद टूटी? पहले आप क्यों नहीं जागे? हमारा कहना ये है, आप इस समय क्यों जागते हैं? जब आपका वक्त आता है तभी जागते हैं। 5 सालों से आप क्या, 15 सालों से आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं जागे पहले? यही मेन मुद्दा है। लोग इस बात को समझे और सही तरीके से वोट करें, क्योंकि मेन मुद्दा है विकास होना चाहिए। विधायक जी कम से कम जनता से मिलने आए। आज भूखमरी का हालत हो गया था ये लॉकडाउन में, कितने जनता से मिलने गए हमारे ज्ञानू जी? देखिए कि आज जनता अगर उसी तरह का मुद्दा है, हम यही बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा हम तो नहीं बोल सकते। ठीक है, एक सवाल आपसे और है, यूथ हैं आप, तो एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि उनकी अगर सरकार बनेगी तो वो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। बेरोजगारी बिहार में, हम अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं, सबसे प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी है। जिस यूथ से बात करते हैं वो अपना तो वैसे में क्या तेजस्वी यादव का चुनावी वादा 10 लाख नौकरी देंगे, वो आप लोगों को लुभा रहा है? ये सब जुमलेबाजी है। आज तक जुमलेबाजी करते आए हैं नेता लोग, और अभी भी वो किया जा रहा है। ये चलता है राजनीतिक में, तो ये चल ही रहा है, और हम लोग उसके शिकार होते रहे। हम लोग वोटर, आज युवा इसी चीज के पीछे भाग रहा है। आज जिधर भी युवा को अगर रोजगार के बारे में बात हुई, लोग उधर भागे। लेकिन वो जीतने के बाद क्या हालत होता है वो पहले देखिए। कहाँ से वो 10 लाख रोजगार लाएंगे? कहाँ से? पहले तो उसका बायोडाटा तो दिखाया जाए, पता तो चले कि किस तरह का रोजगार कहाँ पे है, अभी किस तरह का वैकेंसी निकलेगी। कुछ मालूम नहीं, 10 लाख रोजगार दे दिया जाएगा। ये भी एक जुमलेबाजी है, चाहे वो बीजेपी का पार्टी हो, चाहे वो नेता कोई भी हो। हम यही जानते हैं, जो हमारे बाढ़ के अंदर, चाहे अगर हमारे बिहार के अंदर अच्छा विकास के तहत युवाओं के लिए सोचे, युवाओं के शिक्षा का तो सबसे बड़ा, शिक्षा का सबसे स्तर गिरा हुआ है। अधिकतर स्कूलों का स्थिति देखिए कि सभी मास्टर या तो ये मतदान में लगे हुए हैं, और नहीं तो फिर यही कोई ऐसे फंक्शन होते हैं, बस बच्चे पढ़ कहाँ रहे। अभी हम जिस जगह खड़े हैं, ये जो बगल है बेली स्कूल है, ये 1887 का स्कूल है। पीछे जो कॉलेज है वो 1951 का कॉलेज है। तो ऐसे में इस कॉलेज को आज की डेट में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाना चाहिए, तो इतना पुराना कॉलेज है हमारा। तो वैसे में क्या कभी इस चीज को लेकर एज ए यूथ आप लोगों ने कभी मांग नहीं उठाई कि हमारे कॉलेज? नीतीश कुमार जब तक रहेंगे ना, ये बाढ़ का हर हालत में विकसित नहीं, ये नहीं हो पाएगा, एकदम नहीं होगा। चाहे बाढ़ का वो 50 साल क्यों नहीं रहे, नीतीश कुमार रहेंगे तो बाढ़ का विकास नहीं, संभव ही नहीं, एकदम असंभव। जबकि नीतीश कुमार यहाँ के लोकल उम्मीदवार हैं। फिर आपको मालूम होगा जैसा कि एक दिन के लिए इसको जिला बनाया गया था, पता है होगा आपको। बस क्यों ऐसा क्यों किया गया? ये दिखावटी किया गया ना, ये एक दिन का जिला बना के इसको इतना घोषित किया गया बस। उसके बाद ये नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि बाढ़ जिला बने। का जनता कैसा तमाशा मारे। तो ये एक सवाल ये है कि इस बार बाढ़ विधानसभा चुनाव में जिला एक प्रमुख मुद्दा है क्या? जी प्रमुख मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है जिला। आज से नहीं इसके लिए लड़ाई लोग लड़ रहे हैं बाढ़ में जिला बनाने के लिए, लेकिन आज तक लोग लड़ रहे हैं, लोग पैदल यात्रा भी कर रहे हैं, लेकिन इसका मुद्दा उपाय नहीं अभी तक किया गया। और इसके अलावा यहाँ पे हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इसके बारे में जरा बताइएगा कि एज ए यूथ क्या देख रहे हैं? हेल्थ सेक्टर आपको बता दे रहे हैं, जब से कोरोना काल हुआ, कोरोना काल के पहले जब कोरोना काल चल रहा था उस बीच नहीं उसका व्यवस्था किया गया। जब पूरा हंगामा होने लगा, जब कोरोना ज़्यादा बढ़ने लगी यहाँ पे बाढ़ में, तब थोड़ा सा स्थिति अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा सुधारा गया। वो भी दबाव पड़ा, उधर ऊपर से दबाव नहीं, वो भी अनुमंडल पदाधिकारी का थोड़ा सा दबाव पड़ा, तब जाके व्यवस्था सुधरी। ऐसे नहीं, ये नेता लोग तो अपना जुमलेबाजी करके अपने एसी रूम में सोए रहते हैं। जनता किस स्थिति में है वो देखने की, जमीन पे उतरना पड़ेगा उनको, जमीन पे तो आते नहीं है।
तो वो उनको कैसे मालूम चलेगा कि जनता का दर्द क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा बाढ़ में अगर बात किया जाए एनडीए सरकार से, जब 15 साल हुकूमत में, उनसे ये कीजिएगा कि आपने कोई प्लांट नहीं लगाया। वो तो एनटीपीसी दिखाते हैं कि हमने एक बड़ा एनटीपीसी बनाया जिससे बाढ़ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्या सच में इससे फायदा हो रहा है? बाढ़ का तो रोजगार छीन चुका है एनटीपीसी। साफ जो जितने लोगों का जमीन गया हुआ है वो लेबर की नौकरी कर रहे हैं, और जो बाहरी लोग यहाँ पे आके खट रहे हैं इस एनटीपीसी से, आखिर बाढ़ को लाभ होता तो बाढ़ में 24 घंटा कम से कम 5 किलोमीटर के अंदर बिजली होनी चाहिए। बिजली नहीं रहती है? नहीं, कहाँ रहती है? मुश्किल से बहुत तो 5 से 6 घंटा दिन में 2-3 घंटा, और रात में आपका जो मतलब आप कह रहे हैं चिराग तले अंधेरा। बस चिराग तो है बगल में, लेकिन अंधेरा है, पूरा इलाका ही अंधेरा है। तो मतलब ये अपने में एक बहुत ताज्जुब वाली बात है कि इतना बड़ा एनटीपीसी है जो पूरे बिहार के आसपास के इलाके को बिजली दे रहा है, और जिस जगह बिजली बन रही है वहीं बिजली नहीं है। सबसे ज्यादा स्थिति इस बात का। तो इस बार एज ए ये फाइनल कंक्लूड करते हैं हम अपनी बात को। तो इस बार जो प्रमुख, जैसे आपने बताया कि एजुकेशन का लेवल बहुत बुरा हाल है, हेल्थ सेक्टर बुरा हाल है, बिजली नहीं है, तो क्या उम्मीद करते हैं इस बार जो अगर मान लीजिए वापस वही सरकार या जो भी सरकार बनती है या जो भी यहाँ से जीतते हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हो? उम्मीद हम यही करते हैं कि जो भी सरकार, चाहे वो अभी भी जो ज्ञानू जी हैं वो जीत कर जाएं, तो वो सबक लें कि आखिर उनको, अगर मान लीजिए अभी इस बार तो उम्मीदवार बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा इस बार अबड़ी राजनीति के प्रति लगाव बहुत लोगों का बढ़ा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद राजनीतिक में इतने लोग कूदे जो पहले उतने जागरूक नहीं थे राजनीति के प्रति, लेकिन इस बार हर वो दल से 4 से 5 नेता खड़े हुए और वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के लिए विकास किए। बाढ़ के विकास करने में उनका थोड़ा ही योगदान हुआ, लेकिन विधायक जी के द्वारा, हम जैसे कह रहे हैं वैसा विधायक जी के द्वारा अभी तक ऐसा स्थिति नहीं हुआ है कि बाढ़ के अंदर आप देख रहे हैं, यही ग्राउंड में हम तो ग्राउंड की ही बात करेंगे, ज़्यादा हम इस ग्राउंड में ही आते हैं, ग्राउंड में ही हम बात करेंगे। हम तो रोड पे भी गुजरते हैं, लेकिन स्थिति ये ग्राउंड की हम दिखाएंगे कि 5 सालों से ये डूबा हुआ था, 5 महीनों से डूबा हुआ था। इधर लॉकडाउन में बच्चे बहुत तैयारी करने में बहुत परेशानी हो रही थी, तब जाकर हम लोगों ने चंदा इकट्ठा करके ये अपना चंदा इकट्ठा करके करवाए, जाकर राख गिरवाए, तब जाकर बच्चे लोग अभी दौड़ सकते हैं, कम से कम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। इस पे ध्यान नहीं। किस चीज़ की तैयारी करवाते हैं आप बच्चों को? अभी तो हम अभी लक्ष्य फिटनेस ग्रुप खोले हुए हैं, जिसमें अभी हम चलता है। अच्छा, लक्ष्य फिटनेस ग्रुप के बारे में ज़रा बता दीजिएगा, क्या है वो? लक्ष्य फिटनेस ग्रुप सर एक युवाओं के लिए जो फिजिकल फिटनेस के लिए हम लोगों ने खोला है। जो बहुत दिक्कत होता था सर यहाँ पे, एक तो पहले डिसिप्लिन नहीं थी, एकता नहीं था, उसको बांधने के लिए मैंने इस ग्रुप का निर्माण किया, जिसमें बहुत सारे बच्चे दरोगा की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं और आर्मी का तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे नेवी और एयरफोर्स का भी तैयारी करते हैं। तो इस तरह का हम लोग एक माहौल बनाए हैं ताकि एक डिसिप्लिन के अंदर सही तरीके से फिजिकल की तैयारी दिया जाए, ताकि बच्चे अपने आप को अपनी मंजिल पा सके, अपने लक्ष्य को पा सके। बाढ़ का जो इलाका है वो मगध का मुखर्जी नगर कहलाता है, यानी यहाँ जनरल कंपटीशन की तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर। तो ऐसे में क्या सरकार इसको बढ़ाने के लिए कुछ काम कर रही है, या आप लोगों का कभी किसी से कोई डिमांड रहा है? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो। तो कभी आपने ये कोशिश की कि कोई उम्मीदवार से आप ये बात करें इस तरह? उम्मीदवार हमारे जो अभी तक तो विधायक जी हैं, अभी तो उम्मीदवार खड़े हुए ना, हम तो हर एक उम्मीदवारों के पास, इस बार हमारा लक्ष्य फिटनेस ग्रुप हर उम्मीदवार के पास गया। हमने एक ही मुद्दा रखा कि सर आप जो भी जीते, कोई भी कैंडिडेट इस उम्मीदवार यहाँ से जीते विधायक के रूप में, सिर्फ बाढ़ का विकास होना चाहिए, बाढ़ का विकास होना चाहिए, हमारा एनएस कॉलेज का ग्राउंड का विकास होना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से ढंग से दौड़ सके। क्योंकि ये बाढ़ का नाक है, कहा जाए तो इस बाढ़ को नाक कहा जाता है, इस फील्ड को, लेकिन ये नाक रखने लायक नहीं है। यहाँ पैर जमीन पे रखने लायक नहीं था, जो स्थिति हम लोगों ने थोड़ा सा सुधारा, लेकिन अभी अब ग्राउंड में तभी बच्चे प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, आपको दिख रहा हो।